आर्कटिक में रूस की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल, ये अहम खबर देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइल, रूस ने पनडुब्बी से दागी ग्रेनेटर ऑनिक्स मिसाइल। रूस की ड्रिल से बर्फीले पानी में बढ़ेगा विवाद। ओमका 2022 नाम से आर्कटिक में रूस का युद्ध अभ्यास। आर्कटिक में रूस का यह युद्ध अभ्यास, जाहिर है काटने से पहले दांत दिखाने भी बहुत जरूरी होते हैं और यह रूस कर रहा है। लेकिन क्या अगर इस बार काटेगा तो उन दांतों से काटेगा जिससे दुनिया सहमति है? क्या वो न्यूक्लियर वेपन होंगे? तो ये जो ड्रिल चल रही है और साथ में ये इस सिमुलेशन का हाल के दिनों में ज्यादा सब्सक्राइब किया जाना, लोगों की तरफ से ज्यादा देखा जाना, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये मैं समझना चाहता हूं अमिताभ सर, आपके सर्किल में, क्योंकि आप खासतौर से रशिया और सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और मिडिल एशियन कंट्रीज यही आप पढ़ाते हैं और बताते हैं लोगों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अंदेशे बड़े हैं इस समय कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, अब तक तो मैं ये नहीं मान रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, लेकिन हाल में जब रूसी सेना ने रिट्रीट किया है तब ये स्पष्ट होने लगा है कि न्यूक्लियर वॉर की संभावना बन गई है। और इसका कई कारण है इसके। अगर आप बयानात भी देखें इनके लीडर्स के, रूस के, जैसे सर्गेई लैवरोव ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रहे जो सबसे क्लोज आदमी है पुतिन के, दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने भी कहा कि हम इनकार नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से। और सैन्य प्रमुख ने, वहां के सेना प्रमुख ने तो अभी 3-4 दिन पहले ये कहा है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे अगर आवश्यकता आ गई तो। बिल्कुल, ये एक डेटरेंट था, लेकिन डेटरेंट को इस्तेमाल करने का जो थ्रेशोल्ड है अब वो आने लगा है, क्योंकि अभी तक 25% कैप्चर कर चुका था रूस यूक्रेन का। करीब 6000 स्क्वायर किलोमीटर उसने वापस ले लिया है यूक्रेन ने उससे। और अब ये संभावना बढ़ रही है कि अगर वो रिट्रीट करने के लिए फोर्स्ड होता है, खासकर जो नए वेपन्स मिल रहे हैं, हिमार्स या होवित्जर उस टाइप के, तो उस समय विवशता में, मैं कह रहा हूँ विवशता में, न्यूक्लियर वेपन का लिमिटेड इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये आशान्वित हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बात इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। 2017 का जो आप दिखा रहे थे, इसके अलावा भी कई सारे न्यूक्लियर सिमुलेशन टेस्ट हुए हैं और फरवरी 24 के बाद इन सब को खोज के निकाला जा रहा है कि क्या हो सकता है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जब सिमुलेशंस बनाए जाते हैं किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है और इसकी एक्यूरेसी के संदर्भ में, इन अंदेशों के सच्चाई के करीब होने के संदर्भ में क्या सोच रखनी चाहिए? जनरल एसवीपी सिंह साहब, ये सिमुलेशंस और ये सच्चाई के कितने करीब ले जाकर खड़ा करते हैं सिमुलेशंस? देखिए दिनेश, ऐसी हालात में कई सिमुलेशन मॉडल बनाए जाते हैं, वॉर गेमिंग की जाती है, थिंक टैंक्स अपनी एक तरह के सॉल्यूशंस या जो खतरे होते हैं उसको सामने लाते हैं। परंतु जैसे कि अभी ये प्रोफेसर साहब ने भी बोला है और पहले स्पीकर्स ने भी बोला है, मैं उनके साथ एक चीज़ में सहमत हूँ कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या लड़ाई होने का अंदेशा मेरे विचार से बहुत कम है। क्यों कम है? अगर पुतिन ने यह लड़ाई शुरू की है तो उसने किया है कि उसको एक ग्रेट पावर बनाना है रूस को। और अगर ग्रेट पावर बनाना है, बेशक इस समय सेटबैक्स है, इस समय रूस की हार सामने है जहाँ जाके एरिया कैप्चर किया था, पर अगर वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो खुद की बर्बादी है, बाकियों की सर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, हिटलर क्या करना चाहते थे? जर्मनी को पावर ही बनाना चाहते थे ना वो। और हिटलर के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया? जब आप करने जाते हैं कुछ बहुत बड़ा और अपने देश के लिए या अपने जिनको आप सपने दिखा रहे होते हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा, और आप वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर बदले में कैटास्ट्रॉफी ही होती है जिसका आप रास्ता अख्तियार करते हैं। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।